अल्लाह अकबर। वो ऊँटनी सवार कहने लगा, ए इमाम पहले आप बताएं तो सही कि आपको मैं किस हालत में देख रहा हूँ। उधर सामने लश्कर है, इधर खेमे हैं, आखिर बात क्या है? हमने तो सुना था कि आप कूफा गए हुए हैं और कूफा वाले आपके साथ हैं, हमने तो ऐसी बात सुनी थी। इमाम आले मकाम ने इरशाद फरमाया, है आने वाले कूफा वालों ने साथ छोड़ दिया है, ये लश्कर सामने यजीदियों का है और इन खेमे में हमारी नेक बीवियां, नेक खातीन बैठी हुई हैं। इमाम हुसैन ने बताया, भाई मुझे जल्दी हो रही, बता तू कौन है, कहां से आया है, क्या काम है? अल्लाह। उस आने वाले सवार ने कहा, ए नवासे रसूल, मैं मदीने पाक से आया हूं, मैं मदीने पाक से आया हूं और आपकी बीमार बेटी सुगरा का कासिद हूं, आपकी बीमार बेटी सुगरा का कासिद हूं। आपने जैसा कि पहले सुना था कि मदीना मुनव्वरा से इमाम हुसैन निकले थे तो हजरत सुगरा बीबी जो इमाम हुसैन की 10 साल की बच्ची थी, बुखार के आलम में थी, तो वो मदीना ही छूट गई थी। कहा, नवासे रसूल, मैं मदीने से आया हूं और आपकी बीमार बेटी सुगरा का कासिद हूं। अल्लाह। इमाम हुसैन ने इतना सुना, जरा ईमान के साथ, दिल के साथ सुनना। इमाम हुसैन ने इतना सुना तो इमाम हुसैन की आंखों से अश्क के कतरात गिरने लगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरी बेटी सुगरा के कासिद, तुम मेरे करीब आ जाओ, तुम मेरे करीब आ जाओ, तुम मेरी बेटी सुगरा के कासिद बनकर आए हो। दिल तो ये चाहता है कि मेरे सीने से लगा कर तेरे कदमों को चूम लूं, तेरे कदमों को चूम लूं, तू मेरी बीमार बेटी सुगरा का कासिद है। दुरूद पाक। तू मेरी बीमार बेटी सुगरा का कासिद है, दिल ये कहता है कि तेरे कदमों को चूम, तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं इसका बदला तुझे आज तो नहीं दे सकता, मगर कयामत में जरूर दूंगा, कयामत में जरूर दूंगा। बता मेरी बेटी सुगरा किस हालत में? हज़रात, बाप को अपनी बेटियों से बेपनाह मोहब्बत हुआ करती है, मगर ये तो बीमार थी जो सफर करबला में शामिल नहीं हो सकी थी, मदीना में छूट गई थी। बाप ने पूछा, बता मेरी बेटी बीमार सुगरा किस हालत में है? अल्लाह अकबर। उसने जेब से, शीशे से एक खत निकाला और वो खत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के हाथों में दिया। इमाम हुसैन ने सबसे पहले उस खत को अपने सीने से लगाया, फिर चूमा। इतने में वो कासिद सुगरा कहने लगा, हुजूर ठहरिए, अभी आपकी एक और अमानत बाकी है। फिर वापस अपनी ऊँटनी पर गया और ऊँटनी के कुजावे में से एक पोटली लेकर आया। पोटली समझते हैं? एक पोटली लेकर आया, लाने के बाद इमाम हुसैन के हाथों में दिया। मेरे आका हुसैन ने पूछा कि कासिद सुगरा इसमें क्या है? तो वो कासिद सुगरा कहने लगा, ए नवासे रसूल, आपकी बेटी सुगरा ने अली असगर के लिए कपड़े भेजे। बताइए इमाम हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी? मेरा आका हुसैन की कैफियत उस वक्त क्या रही होगी? इमाम हुसैन ने कांपते हुए हाथों के साथ वो कपड़ों की पोटली को संभाला और तसव्वुर के साथ कहने लगे, मेरी बीमार बेटी सुगरा, मैं तेरा ये तोहफा अली असगर को कैसे पेश करूं, कैसे पेश करूं? करीब ही में
हजरत अली अस्कर की तुरबत पाक थी, वो कपड़े की पोटली हजरत इमाम हुसैन ने तुरबत अली अस्कर के ऊपर रख दी और बेखुदी में कहने लगे, नन्हे अली अस्कर अपनी बहन का तोहफा कबूल करो। खैर उसके बाद इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने बीमार शुरा का खत वापस चूमा, चूमने के बाद खोलने के बाद खत को पढ़ा। जब खत को पढ़ा, अल्लाह, खत में लिखा हुआ था कि आपकी बीमार बेटी, बिछड़ी हुई बेटी सलाम अर्ज करती है। बाबा आप तो कह गए थे कि अली अकबर चंद दिनों के बाद आएगा, तुम्हें ले जाएगा। बाबा आज कई दिन गुजर गए, ना अली अकबर आया, ना अली असगर आया। बाबा मैं सारी सारी रात सोती नहीं हूं, बस आपका इंतजार करती रहती हूं। खत के अंदर लिखा था, बाबा मैं सुबह से लेकर शाम तक दरवाजे पर बैठी रहती हूं, हर आने जाने वालों से पूछती हो कि मेरे बाबा कब आएंगे। बाबा मैं आपका पता पूछती हूँ, मगर मुझ दुखियारी को कोई पता नहीं बताता। मेरे अच्छे बाबा जान, मैं अब अच्छी हूँ, मेरे अली अकबर को भेजो। इमाम हुसैन जब वो खत पढ़ रहे होंगे तो आपके दिल के ऊपर क्या गुजरती होगी? मेरे अली असगर को भेजो कि वो मुझे ले जाए। बाबा खुदा के वास्ते अब मैं सेहतमंद हो चुकी हूँ। बाबा आप तो बच्चों के साथ दिल बहलाते होंगे, मगर मैं अकेली तन्हा उदास रहती हूँ। अम्मी जान भी भूल गई, फूफी जान भी भूल गई। अरे वो भूले क्यों ना कि उनके पास तो ओनो मोहम्मद है, उनके पास अली अकबर है, उनके पास अली असगर है। बाबा वो तो उनको देखकर अपना जी बहलाती होंगी, मगर मुझ दुखियारी का अभी तक किसी ने पता तक नहीं किया। अल्लाह पर उस खत में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पढ़ते भी जा रहे थे, अश्क की रवानगी भी होती जा रही थी। उस खत में लिखा था, बाबा भैया अकबर से कहना कि क्या भाई अपनी बहनों से ऐसे ही वादा किया करते हैं। बाबा भैया ने तो कहा था कि चंद दिनों के बाद मैं आऊंगा, क्या ऐसा ही वादा हुआ करता है? अल्लाह अकबर। उस खत में लिखा था, बाबा मुझे अली असगर की याद बहुत सताती है। बाबा मैंने अली असगर के लिए खिलौने भी खरीदे हैं, मैंने अली असगर के लिए अपने हाथों से कपड़े सिले हैं। अच्छा मेरे बाबा जब मैं आऊंगी तो अपने हाथों से अली असगर को कपड़े पहना होगी। अब तो वो बातें भी करता होगा, अब तो वो चलता भी होगा। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने जब खत को पढ़ा तो कलेजा फट गया। अल्लाह अकबर। खत को बंद करने के बाद इमाम हुसैन ने उस आने वाले कासिद सुगरा से इरशाद फरमाया कि आज उस मौके पर तू आ चुका है कि अली अकबर भी शहादत का जाम पी चुका है, कासिम भी दुनिया से चले गए, अब्बास अलमबरदार भी चले गए, और मोहम्मद भी दीन पर कुर्बान हो चुके। और आज हुसैन भी सर कटवाने के लिए तैयार है कि कासिद सुगरा आज अगर हुसैन की कोई ख्वाहिश थी, कोई तमन्ना थी, तो तमन्ना ये थी
कि मैं अपनी बीमार बेटी सुगरा को देख लूं। एक कासिद सुगरा, अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ताला तुझ पर रहम फरमाए। मैं वादा करता हूं कि तूने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसका बदला कयामत के दिन में हौज़े कौसर के जाम पिला पिला कर अदा करूंगा। अल्लाह अकबर। मगर एक कासिद सुगरा एक मेहरबानी और भी कर दे, मेरा पैगाम भी मेरी बेटी तक पहुंचा दे, और जो कुछ तूने अपनी आंखों से देखा है वो मेरी बेटी को बता देना, और मेरी बेटी को कह देना कि अली अकबर भी दुनिया से चले गए और कासिम और अब्बास भी दीन पर कुर्बान हो चुके हैं। ये भी बता देना कि जिनके लिए तूने कपड़े भेजे वो अली असगर भी दम तोड़ चुका है। अरे जिन जिन को तू याद करती है वो तमाम के तमाम कुर्बान हो चुके हैं। और एक कासिद सुगरा मेरी बेटी को ये भी कह देना कि तेरा बाप भी चंद घड़ियों का मेहमान है। मगर एक कासिद सुगरा दो देखो, कासिद सुगरा, मगर मेरी बेटी से ये जरूर कहना कि तुम्हारे बाप ने सबसे पहले तुम्हारे खत को अपने सीने से लगाया था। ये जरूर कहना, सीने से लगाया था, चूमा था, फिर पढ़ा था। एक कासिद सुगरा, अब तू जल्दी रवाना हो जा ताकि मेरा पैगाम भी मेरी बेटी तक पहुंच जाए और कहीं तुझे ये यजीद ये कत्ल न कर दे। खैर हज़रात मोहतरम कासिद सुगरा को विदा करने के बाद इमाम हुसैन खैमे में आते हैं और वो खत पढ़कर अहले बेते रिसालत को सुनाते हैं। अल्लाह अकबर। क़यामत सुगरा का नक्शा सामने आ गया। अहले बेते रिसालत की औरतों ने अपनी बिछड़ी हुई बीमार सुगरा को याद किया। खैर उसके बाद हजरत इमाम आली मकाम दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदीना शफीअना नबीना मुहम्मदिन वालिहि वसहबिहि वसल्लम। इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम सब कुछ कुर्बान करने के बाद अब अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। जब तैयार होते हैं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन ने देखा तो इधर ध्यान इधर, तो बीमार होने के बावजूद हिम्मत करके खड़े होते हैं, नेज़ा हाथ में लेते हैं, पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज़ करते हैं, मेरे बाबा, मेरे होते हुए आप शहीद हो जाएं, ये नहीं हो सकता। हमें मैदान जंग में जाने की इजाजत दे, हमें आप पर कुर्बान होने की सआदत अता फरमाए। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने मोहब्बत भरी निगाह अपने बेटे के ऊपर डाली। इरशाद फरमाया, बेटा कासिम भी दुनिया से चले गए, अब्बास अलमबरदार भी दुनिया से चले गए, अली अकबर भी चले गए। बेटा तमाम लोग चले गए, अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं तो नेक बीबियों का महरम कौन रहेगा? इन बीबियों को मदीना मुनव्वरा कौन पहुंचाएगा? मेरे लफ्ते जिगर, ये सारी उम्मीदें तुम्हारी जात से। ऐ मेरे नूरे नजर, तुम्हें शहीद नहीं होना है, तुम्हें जिंदा रहना है, वरना हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा? मेरे बाप दादा की जो अमानतें हैं वो किसके हवाले की जाएगी?
हाँ भाई, बापू साहब की तरफ से वो खीर शरीफ अमल वाली तकसीम की जाएगी। आप हजरात से गुजारिश है कि उसका अदब करें, एहतराम करें, और वाकई में जो खीर हो उसको भी अदब के साथ रखें। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीआना नबियना मुहम्मद इमाम वल करम वालिहि व सहाबी बारिक वसल्लम। एक बार और पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया, बेटा तुम्हें इजाजत नहीं है, वरना मेरी नस्ल किससे चलेगी? हुसैनी सादात का सिलसिला किससे जारी होगा? मेरे बेटे तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। फिर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने बेटे को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी और इरशाद फरमाया कि मेरे लख्ते जिगर, देखो राह हक में आने वाली हर तकलीफ मुसीबत को बर्दाश्त करना, हर हालत में अपने नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत की पैरवी करना। मेरे बाद तुम ही मेरे जानशीन हो, तुम्हें मैदाने जंग में जाने की इजाजत नहीं। अल्लाह। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बीमारी के बिस्तर पर लिटा दिया। फिर इमाम पाक खेमे में आए, संदूक खोला, मिस्र का लिबास पहना, तैयारी कर रहे हैं, मैदाने करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। संदूक यानी कि पेटी खोली, मिस्र का लिबास पहना, तबरुकात में से अपने नाना जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा सर पर बांधा, अमीर हमजा की ढाल पुश्त के ऊपर रखी, मौलाए कायनात का खंजर हाथ में लिया, जुल्फ़िकार हैदरी गले में हमाइन की, इस तरह ताजदारे करबला तैयारी करने के बाद अब जाने के लिए घोड़े के ऊपर सवार होते हैं। बीवियों ने जब इस मंजर को देखा तो सबकी आंखों से अश्क टपकते रहे, आंसुओं के कतरात गिरते रहे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने रोते हुए कहा, प्यारे भैया, आपकी बीवियों ने दर्द में डूबी हुई आवाज से कहा, हमारे सरताज। अल्लाह नेक बीवियां हो रही हैं। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार है, सबको सब्र की तलकीन फरमाते हैं, सब्र की वसीयत फरमाते हैं। हज़रात वो आलम के साथ आप जरा सोचो तो सही, जरा वो करबला का मंजर अपने दिमाग में तो रखो कि सुबह से जंग जारी है, हम शक्ले मुस्तफा भी शहादत का जाम पी चुके हैं, अली अकबर भी जाम पी चुके हैं, कासिम भी दुनिया से चले जा चुके हैं, अब्बास अलमबरदार भी शहादत के मकाम तक पहुंच चुके हैं। कैसा वक्त होगा, बीवियों के दिलों में क्या गुजर रही होगी। और अब तो जो खैमे का मुहाफिज है वो हुसैन भी जा रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन घोड़े पर सवार हुए और घोड़े का मुंह मैदाने करबला की तरफ किया। नवासे रसूल ने चलने का हुक्म दिया, मगर घोड़ा चलता नहीं है। तवज्जो है, ध्यान है, शहादत इमाम हुसैन बयान की जा रही है, बड़े तवज्जो के साथ सुनिए। घोड़ा चल नहीं रहा है। इमाम हुसैन ने बहुत कोशिश की, मगर घोड़ा हिल भी नहीं रहा है। आप सोचने लगे कि आखिर मामला क्या है, कहीं मैं इस इम्तिहान में फेल तो नहीं हो रहा, ये घोड़ा चलता क्यों नहीं है। आप बहुत कोशिश फरमाते हैं, हुक्म आता फरमाते हैं, मगर घोड़ा हरकत भी नहीं करता, हिलता भी नहीं है। जब इमाम आली मकाम ने ऊंची आवाज में बोला तो घोड़े ने अपना सर ऊंचा किया,
और अपनी जुबान में सवार को कुछ समझाया। अल्लाह अकबर। घोड़े ने कुछ कहा, इमाम हुसैन समझ गए। घोड़े से नीचे उतरे तो आपने क्या देखा कि घोड़े के दोनों पैरों को पकड़कर सैयदा सकीना बैठी है। ये सैयदा सकीना कौन? इमाम हुसैन की 7 साल बच्ची, जो रोजाना रात में सोती थी तो इमाम हुसैन के सीने पर सोया करती थी। इमाम हुसैन के सीने पर सोने वाली सैयदा सकीना घोड़े के पैरों को पकड़े हुए है। इमाम हुसैन ने अपनी लाडली बेटी सैयदा सकीना को अपने सीने से लगा लिया। कहा, बेटा मेरी प्यारी सकीना, तू इतनी रोती क्यों है? अरे अली अकबर चले गए फिर भी तूने सब्र किया। अली असद ने दम तोड़ दिया, तूने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बेटी सकीना, कासिम भी दुनिया से चले गए, तुम्हारे चचा अब्बास अलमबरदार शहादत का जाम पी चुके, मगर फिर भी तूने हिम्मत नहीं हारी। मेरी बेटी, अब क्यों रो रही है? आखिर वजह क्या है? सैयदा सकीना ने अर्ज किया, बाबा कासिम और अब्बास चले गए मगर मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अली अकबर चले गए मगर मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अली असगर चले गए मगर मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मगर बाबा आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो सकीना यतीम हो जाएगी, सकीना बेआसरा हो जाएगी। बाबा मैं हमेशा आपके सीने पर सोने वाली आपकी लफ्ते जिगर, आज की रात में वो मैं सीना कहां से तलाश करूंगी? मेरे बाबा आप जा रहे हो तो सकीना यतीम हो जाएगी। सकीना के सर पर दस्ते शफकत कौन फेरेगा? मेरे बाबा, मैं बाबा कहकर किसको पुकारूंगी? मैं किसके सीने से लगूंगी? मुझे बेटी कहकर कौन पुकारेगा? हज़रत सैयदा सकीना ने वो कैफियत बयान की, जमीन भी कांपने लगी, आसमान भी कांपने लगा। खैर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने सैयदा सकीना को सब्र की तलकीन फरमाई। कहा, बेटा तू साबिर हुसैन की बेटी है, सब्र कर मेरी बेटी, सब्र कर। फूफी ज़ैनब भी तेरा ख्याल रखेगी, तुम्हारी अम्मा शहरबानू भी तुम्हारा ख्याल रखेगी, यतीमी का एहसास नहीं होने देगी मेरी बेटी, तो सब्र कर। खैर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने सैयदा सकीना को तसल्ली दी। फिर घोड़े पर हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन सवार हो जाते हैं। दुरूद पाक पढ़िए। घोड़े पर सवार हो जाते हैं और मैदान करबला में आन की आन में पहुंच जाते हैं। शेर की तरह टिक कर खड़े हो जाते हैं और हम तो सलात के बाद फरमाते हैं, ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, मैं वही हुसैन हूँ जिसके बारे में तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह ताला से दुश्मनी की। यजीदियो, अल्लाह ताला से डरो, मेरी दुश्मनी से बाज आओ। अगर वाकई खुदा व रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदा को क्या जवाब दोगे, मेरे नाना को क्या मुंह दिखाओगे। बेवफाओ, कूफियो, तुमने मुझे बेशुमार खत लिखकर बुलाया,
और जब मुझे मेहमान बनाकर बुलाया और जब मैं यहाँ पर आया तो तुम लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। तुमने मेरे बेटों, भाइयों, भतीजों को ख्वाब खून में तड़पाया, चमन सोना के एक एक फूल को काट डाला। अब मेरे खून के प्यासे हो, अपने रसूल का गढ़ करने वालों, सोचो तुम उस खुदाए शहीद बसीर को क्या जवाब दोगे? फिर ये भी तो सोचो कि मैं कौन हूं, किसका नवासा हूं, किसका लगते जिगर हूं। अरे मैं उन्हीं फातिमा ज़ोहरा का लगते जिगर हूं कि जिनके कयामत के दिन पुल सिरात पर गुजरते वक्त अर्श से आवाज आएगी। मैं उन्हीं फातिमा ज़ोहरा का लगते जिगर हूं कि जब मेरी माँ फातिमा कयामत के दिन पुल सिरात पर से गुजरेगी तो अर्श से आवाज आएगी। आवाज ये आएगी कि कयामत वालों अपने सरों को झुका लो, क्या खातूने जन्नत 70,000 हूरों के साथ गुजरने वाली है। बेगैरतो उन्हीं का लफ्ज़ जिक्र, जरा सोचो तो सही। रावी का बयान है कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने जब करबला के मैदान में ये बयान दिया तो यजीदी लश्कर के कई सिपाही भी रोने लगे, उनकी आंखों में से भी आंसू निकलने लगे। मगर शिम्र इब्ने साद, ये इन यजीदियों ने, इन खबीसों ने कोई असर न लिया। जब देखा कि इमाम हुसैन की तकरीर का असर होता है तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप या तो यजीद की बैअत करें या तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया, बदबातिनों, मुझे मालूम है कि तुम्हारे दिल काले हो चुके हैं। मैंने ये बयान इसलिए दिया ताकि तुम कयामत के दिन ये न कह सको कि हमने इमाम हक और बरहक को नहीं समझा था। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तुम्हारा ये उज्र खत्म कर दिया। अब रहा यजीद की बैअत का सवाल, तो ये हरगिज नहीं हो सकता कि हक बातिल के सामने अपना सर झुका दे, ये हो ही नहीं सकता। खैर, इमाम आली मकाम ने फरमाया है, बदबातिनों, अब जिसे भी मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े मशहूर बहादुर जो शेर खुदा के शेर से मुकाबले के लिए महफूज रखे गए थे, उनमें से सबसे पहले इनके साथ में तमीम बिन कोतबा नाम के एक पहलवान को भेजा। वो आया अपनी बहादुरी की डीगे मारता हुआ, आकर ही शबीह पैगंबर हजरत जो है इमाम आली मकाम इमाम हुसैन पर नेज़े से वार कर दिया। इमाम हुसैन ने उसके वार को बेकार कर दिया। तलवार से भी वार ही करना चाह रहा था कि इमाम हुसैन ने जुल्फ़िकार हैदरी का ऐसा वार किया कि उसके तकब्बुर को खाको खून में मिला। अल्लाह। अब इसी तरीके के एक से एक बहादुर इराक के, शाम के बहादुर इमाम आली मकाम से मुकाबले के लिए आते रहे, मगर जो भी आया जिंदा बचकर वापस नहीं गया। शेरे खुदा के शेर ने ये साबित कर दिया कि मेरे बाजू में कुव्वत हैदरी है, मेरे बाजू में कुव्वत हैदरी है और रगों में खूने अली है। अल्लाह। इमाम हुसैन ने 3 दिन की भूखों प्यासे होने के बावजूद बहादुरी के वो जोहर दिखाए कि जमीन करबला को दुश्मनों के खून से, यजीदियों के खून से रंगीन कर दिया। कहीं एक को जख्मी कर दिया, कहीं एक को खाको खून में मिला दिया। लाशों पर लाशें गिरने लगी, खून की नाली बहने लगी, लाशों का अंबार लगा दिया। यजीदी लश्कर में शोर बर्पा हो गया, बड़े बड़े बहादुरों के छक्के छुड़ गए। अगर जंग का यही अंदाज रहा तो हमारा एक सिपाही भी जिंदा बचकर वापस नहीं आएगा। सारी औरतें बेवा हो जाएगी, सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। यजीदी लश्करियों के अंदर ये आवाज हुई कि अब मौका मत दो,
चारों तरफ से घेर कर हुसैन इब्ने अली पर हमला कर दो। हजरात, उन यजीदियों ने यही तरीका इख्तियार किया, चारों तरफ से घेर कर उन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। अब तलवारें चमकने लगी, 50 नेज़े आपस में टकराने लगे, दुश्मन बढ़ बढ़ कर इमाम पर वार करने लगे। इधर इमाम हुसैन जलाल हैदरी की तस्वीर बने हुए थे, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर बने हुए थे। इमाम हुसैन दुश्मनों के सरों को ऐसे उड़ाते थे, ऐसे उड़ाते थे कि जैसे दरख्तों से, झाड़ों से पत्ते गिराए जाते। अल्लाह अकबर। इब्ने साद को जब इस तरह की जंग में भी कामयाबी की उम्मीद नजर ना आई तो उसने हुक्म दिया कि चारों तरफ से तीरों का मींह बरसाया जाए। उन यजीदियों ने ऐसा ही किया, इमाम अली मकाम को चारों तरफ से घेर दिया। अब हजारों तीर कमानों से छूटने लगे, तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया, इमाम हुसैन का घोड़ा इस कदर जख्मी हो गया कि उसमें काम करने की ताकत न रही। मजबूरन इमाम आली मुकाम को एक जगह ठहरना पड़ा। चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, इमाम मजलूम का जिसमें अक्स उन तीरों का निशाना बना हुआ है। वो गुल उजारे फातिमा खारों में गिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में गिर गया। चारों तरफ से तीर आ रहे हैं, इमाम मजलूम का जिसमें अक्स तीरों का निशाना बना हुआ है। यहाँ तक के एक यजीदी का तीर इमाम हुसैन की उस मुक़द्दस पेशानी पर लगा जिसे रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1000 मर्तबा चूमा था। तीर लगते ही खून का धारा बह निकला। इमाम हुसैन गश खाकर घोड़े से नीचे गिर पड़ते हैं। अब शिमर इमाम हुसैन के सीने पर सवार हो जाता है। मेरे आका हुसैन फरमाते कि तू कौन है, तेरा नाम क्या है? वो कहने लगा मैं शिमर हूं। इमाम हुसैन ने फरमाया बता आज कौन सा दीन है? कहने लगा जुमा का दीन है। कहा कौन सा बाबे का? जुमा का टाइम है। रात उस मौके पर भी नवासे रसूल ने क्या याद किया? ये पैगाम हमें भूलना नहीं है, ये पैगाम हमें भूलना नहीं है, जिंदगी भर याद रखना है। अगर हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इस पैगाम को याद भूलना मत। इंशाल्लाह इमाम हुसैन राजी हो जाएगा। इमाम हुसैन ने शिमर से इरशाद फरमाया, ए शिमर थोड़ी देर ठहर जा ताकि मैं अपने रब की नमाज पढ़ लूं। इतना गम, इतना सब कुछ है, मगर इमाम हुसैन फिर भी फरमा रहे थोड़ी देर ठहर जा, मैं अपने रब की नमाज पढ़ लूं। खून से वुजू तो पहले ही कर चुके। ये कोई मिट्टी से वुजू करता है, जब पानी ना मिले तो तयम्मुम करते हैं, जिसको मिट्टी का वुजू कहते हैं। मगर आज करबला की सरजमीन पर नवासे रसूल का सजदा भी बेमिसाल है, आपका वुजू भी बेमिसाल है। खून से पहले इसे वुजू किया हुआ था। इमाम आली मकाम ने सजदा किया,
हज़रत सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। वो तो सुभान अल्लाह। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है। ए हुसैन तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हज़रत इमाम हुसैन ने सजदे में सर रखा। शिम्र खबीस ने इमाम हुसैन का सरे पाक तने पाक से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहादत के वक्त इमाम हुसैन की उम्र मुबारका 56 साल की थी। कितने साल की? 56 साल 5 महीने और 5 दिन 4 दिन। कितने? 56 साल और 5 महीने और 4 दिन। जुमा का दिन था। मुहर्रम की 10वीं तारीख थी। सन हिजरी 61। कितनी? अभी 1443 चल रही है। कितनी चल रही? 1443। सन हिजरी 61, सन ईस्वी 680। कितनी? अभी 2021 है तो सन ईस्वी 680 और सन हिजरी 61। जुमा के दिन मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन ने शहादत का जाम किया। यजीदियों ने समझा कि हमने हुसैन को मार डाला। माअज़ल्लाह उन्होंने ये समझा कि हुसैन मर गए, मगर ज़मीने करबला का चप्पा चप्पा हमेशा जुबाने हाल से ये पुकारता रहेगा, ए हुसैन तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, ए हुसैन तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। खैर हजरत मोहतरम, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन की ये शहादत ऐसी शहादत है कि जिस शहादत को हम भूल नहीं सकते। हमेशा उस शहादत को याद रखेंगे। हमेशा उनका जो है हम गम मनाते रहेंगे, उनकी यादें मनाते रहेंगे, उनके नाम पर शरबत पिलाते रहेंगे, उनके नाम पर न्याज़ें तकसीम करते रहेंगे, उनकी तारीफें करते रहेंगे। करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज के साथ या हुसैन बोल दे। दिल से आवाज निकाले। आवाज हमें हुसैन के सदक़े में मिली है। दिल से आवाज निकाले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। वो तारेन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। हम उस हुसैन को याद क्यों ना करें जो 2 जहां का सुल्तान है। कोई हिंदुस्तान का सुल्तान है, कोई पाकिस्तान का सुल्तान है, कोई अफगानिस्तान का सुल्तान है, कोई ईरान का सुल्तान है, कोई जो है इराक का सुल्तान है, कोई रूस का सुल्तान है, कोई चीन का सुल्तान है, कोई किसी मुल्क का सुल्तान है। पर यारो जिस हुसैन की महफिल सजा कर बैठे हो वो 2 जहां का सुल्तान है, वो 2 जहां का सुल्तान है। दारेन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। दारेन कहते 2 जहां। किसको तवज्जो है, ध्यान है? बाबा से बुलंद बोल दो सुभान अल्लाह। दारेन कहते हैं 2 जहां। हम जिस हुसैन की महफिल सजा कर बैठे हैं वो 2 जहां का सुल्तान बादशाह है। इसलिए तो फरमाया था शाह हुसैन, शाह हुसैन। वो दारेन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। और एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। हजरात कुरान तो सब पढ़ते
सब लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कारी भी पढ़ता है, आलिम भी पढ़ता है, मुफ्ती भी पढ़ता है, सारे बापू पढ़ते हैं, मगर कोई घर में कुरान पढ़ता है, कोई मकान में कुरान पढ़ता है, कोई दुकान में कुरान पढ़ता है, कोई काबे में कुरान पढ़ता है, कोई मस्जिद नबी में कुरान पढ़ता है। पर यारो ज़ैनब के पीर ने, अली के लाल ने नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ा है। नेज़े की नेज़े की नोक पर भी कुरान पढ़ा है। कूफा का बाजार है, इमाम हुसैन का सर नेज़े पर सवार है। शिमर पीर ज़ैनुल आबिदीन से कहने लगा कि सज्जाद, तेरा बाबा कत्ल हो गया, तू मातम क्यों नहीं करता, तू पीटता क्यों नहीं है? पीर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मातम तो उसका होता है जो मर गया है, जो मर गया हो। अरे मेरा बाप मरा भी नहीं है और हारा भी नहीं है। शिमर कहने लगा, कैसे? सर नेज़े पर है और कहता है कि मरा भी नहीं है, हारा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। पीर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, पलीद, देखो ये शेर खुदा के शेरों की हिम्मत देखो। पलीद, जरा सर ऊंचा करके देख, मेरे बाबा का सर नेज़े की नोक पर है और कुरान की तिलावत करना। पलीदा, मरने वाले कभी कुरान नहीं पढ़ते, मरने वाले कभी कुरान नहीं पढ़ते। तो वो तारे का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा। मुसलमान की पहचान क्या है? बयान को खत्म करो मगर तवज्जो से सुनिए। मुसलमान की पहचान कलमा। मान भाई, कलमा होगा तो मुसलमान होगा ना, के बगैर कलमे के मुसलमान होगा? कलमा होगा तभी तो मुसलमान होगा। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है। कलमे की पहचान हुसैन, आप भी बोलिए हुसैन इब्ने अली। अरे हम नवासे के गुण गाएंगे तो कल बरोज़े क़ियामत नाना हमें जन्नत में ले जाएगा। आपको बोलना है हुसैन इब्ने अली है, वो दारेन का सुल्तान, वो एक बोलता कुरान। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा, पर कलमे की पहचान हुसैन इब्ने अली है। उस हुसैन का जितना भी जिक्र पाक किया जाए, देखिए ये वाक़यात शहादत से हमें क्या दर्स हासिल करना चाहिए? दर्स ये हासिल करना चाहिए कि हम इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चले, नबी की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारे। आज की रात जो है आशूरा की रात है, आज की रात मेरे इमाम ने इबादत में गुजारी थी। कह दो सुभान अल्लाह। कम से कम 4 रकात नफल तो हम पढ़ लें। ईशा की नमाज ना पढ़ी और ईशा की नमाज पढ़ ले, उसके बाद 4 रकात खाली नफल तो पढ़ ले। हज़रात, कुछ ऐसे भी दीवाने हैं कि इमाम हुसैन की निस्बत से बोलते रकात भी पढ़ते हैं। आज की पढ़ते हैं, मैं आपको हुक्म नहीं देता, आपकी मर्जी, मगर कम से कम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह करबला की सरजमीन से आका हुसैन राजी हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि आज की रात इबादत में गुजारे। जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो कुरान की तिलावत करें, जिसको कुछ नहीं आता वो कम से कम तस्बीह लेकर दुरूद पाक शुरू कर दे। दुरूद तो सब हज़रात, जब शहादत हुसैन सुनते हैं तो हमारी आंखें अश्क बहाती हैं।
वो गम ही ऐसा है कि हमारी आंखों से अश्क के कतरात गिरते हैं, मगर हकीकत तो ये है कि वो हुसैन आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी मेरा हुसैन। यजीद ये मुर्दाबाद, जोर से बोलो ना मुर्दाबाद। तो कल भी मुर्दाबाद थे, आज भी मुर्दाबाद। हुसैन कल भी जिंदाबाद था और आज भी जिंदाबाद है। बोलो हुसैन के जिंदा होने की अलामत नहीं, पहचान नहीं कि माशाल्लाह आज हुसैन की दीवाने करोड़ों की तादाद में। अभी कोई एक आ जाए और ये कहे कि मैं यजीद वाला हूं, तो फिर बताइए उसकी हालत क्या होगी। अभी सब जुनून में है, कुछ देखेंगे नहीं, कानून जुनून में ऐसा बोलता है, उसी वक्त उसको जमीन का नजारा करा देंगे। तो हुसैन जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। ये हुसैन के जिंदा होने की पहचान है। इमाम हुसैन जिंदा है। यजीदियत उस वक्त भी मुर्दाबाद थी और आज भी। मुझे एक शेर याद आ रहा है, पढ़ दूं? करबला में एक तरफ दरिया था। तवज्जो से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, बाकी सब के ऊपर से जाएगी। सुनेंगे ध्यान से। करबला में एक तरफ दरिया था और एक तरफ प्यास थी। समझे? दरिया किधर था? सोच के समझ, सोच के जवाब दो। दरिया यजीदियों के पास था ना भाई, दरिया फुरात। और प्यास किधर था? हुसैन की तरफ था। पक्की? डन? तो करबला में एक तरफ दरिया था, एक तरफ प्यास थी, पर कमाल ये है। समझ गए बात को? ये शेर मिसरा समझ गए? एक तरफ यानी एक जमात की तरफ दरिया था, नहरे फुरात थी, और एक जमात में क्या थी? प्यास थी। मगर कुर्बान जाओ, कह दो सुभान अल्लाह। करबला में एक तरफ दरिया था, एक तरफ प्यास थी, पर कमाल ये है कि जो पीते थे वो मर गए। समझ में आया? पर कमाल ये है कि जो पीते थे वो मर गए, और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। जो प्यासे थे वो आज। कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जिंदा हुसैन के आज के बाद से अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम को छोड़ दें। देखिए इमाम हुसैन को क्या क्या पसंद है, मेरे गुज़िश्ता बयान में आप हज़रात तक बात पहुंचाई। हक बात का ये हक हुसैन की महफिल है, और इसमें हक हम छुपाएंगे तो क़यामत के दिन हमसे भी सवाल होगा। समझे? इमाम हुसैन को क्या क्या पसंद था और क्या ना पसंद था। यजीद को जो पसंद था वो आपको मालूम है। यजीद शराबी था, यजीद जुआबाजी था, यजीद बदकारी करने वाला था। इमाम हुसैन को ये सारी चीजें नापसंद थी। इसलिए गुलामाना ने हुसैन को चाहिए कि जो आका को पसंद हो हमें पसंद है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलकर जिंदगी गुजारेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब हो जाएगी। और एक शेर याद आ रहा है, फिर से दोबारा पेश कर दूं। चलो चलो वारो वडी मशीन चाल दुरूद पाक।
मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए पढ़ देता हूँ कि अली का नूर ऐन जिंदा है, फातिमा का दिल का चैन जिंदा है, न पूछो वक्त की इन बेसुबा किताबों से। हमें किताबों से नहीं पूछना है कि हमारा हुसैन जिंदा है कि नहीं, 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 नहीं। हमें किताबों से पूछने की जरूरत नहीं है, सब लोग किताब पढ़े हुए भी तो नहीं है, तो फिर कैसे समझे कि हुसैन जिंदा है? सुभान अल्लाह। एक फार्मूला बता देता हूँ, एक अलामत, एक पहचान बता देता हूँ, एक निशानी बता देता हूँ, कोई पूछे उसको क्या जवाब देना है। अली का नूर ऐन जिंदा है, फातिमा का दिल का चैन जिंदा है, न पूछो वक्त की इन बेसुबा किताबों से। अरे जब सुनो अज़ान, तो सुभान अल्लाह, जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। जब सुनो अज़ान तो समझो हुसैन, तो हम जिंदा हुसैन, हमारे आका हुसैन भी जिंदा है, उनके नाना भी जिंदा है। मदीने से देख रहे हैं, ये करबला से देख रहे हैं। बस अल्लाह ताला इस महफिल पाक को कबूल फरमाए। जितने हाज़रीन, सामीन, सामियात, बच्चे हाजिर हैं, अल्लाह ताला सबों की हाज़िरी कबूल फरमाए। सबको इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व ख़तीअतिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाओ।